यह ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियोस को पूरा देखें, मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। ये सत्संग की गंगा आपके बीच में बह रही है और सत्संग का भाव आप सभी जानते हैं कि जहां सज्जन इकट्ठे हो जाते हैं, जहां विद्वान इकट्ठे हो जाते हैं, जहां महापुरुषों का जमावड़ा लग जाता है, वही धारा क्या बन जाती है? सत्संग बन जाता है। और सताम संगा यदि सत्संगा, कि जिस सत्संग के अंदर विद्वानों का समावेशन हो जाता है, सत्यता का समावेशन हो जाता है, वही क्या बन जाता है? सत्संग बन जाता है। एक बार राजा बलि के पास प्रश्न आया और पूछा गया कि आप हमें ये बताइए कि आप सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करेंगे? ध्यान देना कि आप सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करेंगे या दुर्जनों के साथ स्वर्ग में जाना पसंद करेंगे? तो हे राजा, हमें इस बात के विषय में बताइए। तो राजा के पास विवेक होता है, बुद्धि होती है, वेदज्ञ होता है। और अब वाले राजाओं की तरह नहीं, हमारे जो राजा हुआ करते थे वो बड़े विद्वान हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य से युक्त हुआ करते थे, वेदों के और ईश्वर के उपासक, यज्ञों के उपासक हुआ करते थे। तो जब राजा बलि से पूछा गया कि आप दुर्जनों के साथ स्वर्ग में जाना पसंद करोगे या सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करोगे, तो हे राजन, मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताएं कि आप कौन सी दिशा का चयन करेंगे। तो राजा बड़े सुंदर शब्दों में कहता है कि मैं सज्जनों के साथ नरक में ही जाना पसंद करूंगा। बड़ी विचित्र बात है, कोई नरक के लिए तैयार नहीं होता। और स्वर्ग और नरक आप सभी जानते हैं कि जिस कार्य में सुख प्रतीत होता हो वो क्या है? स्वर्ग है। और जिन कार्यों से हमें दुख प्रतीत हो वो क्या है? नरक है। तो नरक में कोई जाना नहीं चाहता। अगर मैं आप में से भी किसी से पूछूं कि आप नरक में जाना पसंद करेंगे, तो रवि जी जा पाएंगे? आप नहीं जा पाएंगे। तो राजा ने कहा कि मैं सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करूंगा। तो बड़ी विचित्रता के साथ पूछा गया कि आप ऐसा क्यों जाना चाहते हैं, क्या कारण है? तो बड़े सुंदर भाव आते हैं जो हमें अमल करने योग्य हैं, धारण करने योग्य हैं। वो राजा बलि कहता है कि अगर सज्जन भी नरक में होंगे और नरक के अंदर भी सज्जनों का प्रतिपादन होगा, तो वो सज्जन अपने तप, विद्या और स्वाध्याय से, अपने कर्मों से उस नरक रूपी स्थान को भी स्वर्ग में परिवर्तित कर देंगे। इसलिए मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूं, मैं नरक में नहीं रहना चाहता। और अगर आप दुष्टों को, दुर्जनों को, दुराचारियों को अगर स्वर्ग में भी भेज दें, तो वो अपने गलतियों से, अपने दुरित कर्मों से, अपने पापाचरण से और अपने दुराचरण से वो स्वर्ग जैसे धाम को भी नरक में परिवर्तन कर देंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भी समय मिले अपने जीवन को सत्संग में लगा लीजिए। और संस्कृत का कवि कहता है कि यदि सत्संग निरितो भविष्यसि अथा दुर्जने संसंग्रे पति सती। यदि सत्संगी बनोगे, विद्वानों का संग करोगे, तो क्या होगा? भविष्यसि अर्थात ऊपर की ओर उठते चले जाओगे। और अगर दुर्जनों का संग करोगे तो पति सती गिरते ही चले जाओगे। और मैंने कल भी कहा था कि बरसात की बूंद एक जैसी होती है। अगर बरसात की बूंद गिरी और गर्म तवे पर आकर के पड़ी तो तुरंत गिरते ही नष्ट हो जाती है। वही बूंद अगर किसी वृक्ष पर या पत्ते पर पड़ती है, किसी पुष्प पर पड़ती है, तो वो मोती की तरह चमकने लगती है। और वही बूंद अगर समुद्र के अंदर सीप के मुंह में पड़ती है तो क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। वो निर्णय आपको करना है कि अगर दुष्टों का संग करोगे तो गर्म तवे के साथ जैसे बूंद का संघर्षण होता है और तुरंत भी नष्ट हो जाती है, ऐसे ही आपकी लीला भी समाप्त हो जाएगी।
और अगर आपने सज्जनों के संग पर पथ पर चलना प्रारंभ किया तो निश्चित आप मोती की तरह चमकने लगेंगे। और जिस दिन आप वैदिक सत्संग में आ गए, आर्य समाज के संपर्क में आ गए, वेदों के संपर्क में आ गए और विद्वानों के संपर्क में आ गए, तो आपका जीवन कैसा बन जाएगा? मोती की तरह बन जाएगा। इसलिए जितना भी समय है अपने जीवन को बना करके चले। स्वामी श्रद्धानंद जी एक बात कहा करते थे कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, और है सूरमा वो जग में जो पूजा जाता है। अगर इस संसार में आकर के आपके नाम का स्मरण नहीं किया गया, आपके गुणों का आधार नहीं रखा गया, आपके जीवन से प्रेरणा ही नहीं ली गई, तो उस जीवन का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जितना भी समय मिले माताओं बहनों भक्त पुरुषों, उतना समय सत्संग में लगा दीजिए, स्वाध्याय में लगा दीजिए, ईश्वर भक्ति में लगा दीजिए, यज्ञ में लगा दीजिए, तप में लगा दीजिए, परोपकार में लगा दीजिए, संस्कारों में लगा दीजिए, और जहां भी चरित्र की बातें आपको मिले उसमें अपना जीवन लगा दीजिए। यही आप सभी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।